बच्चों, मैं आपका सुपर 70 क्लासेस में स्वागत करता हूं और मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे और जैसे आपको बताया गया है कि 1 अप्रैल को संकल्प बैच वीडियो स्टार्ट होने वाला है और उसका ये पहला वीडियो आप सभी के बीच में जाएगा। आइए सबसे पहले मैथ का सिलेबस डिस्कस कर दें और सिलेबस के साथ साथ कुछ टॉपिक का भी डिस्कस हो जाए। आइए हम लोग सिलेबस जानते हैं क्या है मैथमेटिक्स का सिलेबस। क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, पहले सिलेबस पहला चैप्टर पढ़ना है आपको रियल नंबर। रियल नंबर नंबर दूसरा चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तीसरा चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चौथा चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा चैप्टर पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। छठवां चैप्टर पढ़ना है आपको ट्रायंगल। 7th चैप्टर पढ़ना है ट्रायग्नोमेट्री और 8वां चैप्टर पढ़ना है सर्कल। 9वां चैप्टर पढ़ना है आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 10वां पढ़ना है मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन में कई टॉपिक होते हैं, यहाँ आपको समझा रहे हैं। मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको एरिया निकालना होगा। एरिया भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का निकालना होगा। सबसे पहले एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया स्क्वायर का भी होता है, रेक्टेंगल का भी होता है। सभी चीज़ आपको जानना है। यहाँ पे देखिए, एरिया किस किस चीज़ का निकालेंगे हम, तो एरिया सबसे पहला काम यही करेंगे हम कि रेक्टेंगल दूसरा स्क्वायर तीसरा रोम्बस चौथा काइट पांचवा पैरालेलोग्राम फिर से आपका दूसरा भी चीज टॉपिक पढ़ना है इसमें मेंसुरेशन में ही सिलेंडर कोन स्फेयर और हेमिस्फेयर। अब ध्यान दीजिए, इतना टॉपिक मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है। ये सब सारी टॉपिक आपको अच्छे से यहाँ रिवीजन कराया जाएगा और बताया जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और 11वां चैप्टर जो है आपके पास स्टैटिक्स है
और 12 प्रोबेबिलिटी है। इतना चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में, ये सिलेबस है आपका, इतना पढ़ना है और इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, बहुत अच्छे से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। देखिए आज की टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो पोलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे और वीडियो को पॉज करके ये सिलेबस आप सबसे पहले लिख लीजिए, उतार लीजिए। अब देखिए आप लोग सिलेबस लिख लिए होंगे और मैं इसे इरेज कर रहा हूं और सबसे पहला टॉपिक आपके बीच में हम पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है उसमें सभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और हम नहीं चाहते हैं कि जो चैप्टर में दिक्कत होती है वो चैप्टर बाद में पढ़ाया जाए, दिक्कत वाले चैप्टर अभी निकाल दिया जाए। और देखिए पहला जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है यहाँ पे पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल को हम दो पार्ट में ब्रेक करके बताएंगे आपको। पोलिनोमियल को दो पार्ट में ब्रेक करिए, ठीक है। पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी बहुत सारे टर्म से जो मिलाकर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। और पोलिनोमियल में सबसे पहली बात कि जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो पावर होता है वो केवल होल नंबर होते हैं। यही माइंड में ध्यान भी रखना है कि पावर होल नंबर हो तभी वो पोलिनोमियल हो गया, अन्यथा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। आइए देखिए यहां पर देखिए पोली प्लस नोमियल। ये पोली का जो मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। यानी मेनी का मतलब बहुत और टर्म का मतलब पद, यानी बहुत सारे पद से जो मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पोलिनोमियल को हम दो बेस पे डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल को कितने बेस पे डिवाइड करते हैं, दो बेस पे डिवाइड करते हैं। एक के पावर के बेस पे डिवाइड करते हैं और दूसरा टर्म के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो जो पावर के बेस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो किसी भी एक्सप्रेशन का पावर देखा जाएगा। जैसे पावर 1 है तो लीनियर हो जाएगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। और टर्म के बेस पे जो हम डिवाइड करेंगे, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें टर्म देखेंगे। 1 टर्म का होगा तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म का होगा तो बाइनोमियल होगा और 3 टर्म का हो ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। यही पोलिनोमियल में आपको दो तरह से हम बांट के दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल का कुछ एक्सप्रेशन होता है, कुछ रूल होते हैं। नहीं, पोलिनोमियल का क्या एक्सप्रेशन होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स जो है ये वेरिएबल का काम करता है। किसका काम करता है, वेरिएबल का काम करता है। जिस वेरिएबल में जो वेरिएबल यहाँ पे होगा उस एक्सप्रेशन भी उसी वेरिएबल में होगा, ठीक है। यह समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x होगा वो सारे x क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। तो बात x के जगह पे कुछ भी रखेंगे, x के प्लेस पे हम कुछ t रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन भी आपका चेंज होता है। जैसे टी स्क्वायर हो गया, x के प्लेस पे क्या हो गया, t हो गया, प्लस फिर x के प्लेस पे यहाँ पे t रख देंगे 2t प्लस 6। एक्सप्रेशन वही है, वेरिएबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे p कर देते हैं तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, 2p हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ t के प्लेस पे 5 कर देते हैं तो वेरिएबल क्या है, x है ना, तो वहाँ पे x के प्लेस पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और प्लस 6। 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 5 टू ज़ा 10 हो गया, प्लस 6 हो गया, ये 35 हो गया, ये प्लस 6 हो गया,
यानी 41 हो गया ये, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। आइए देखिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। देखिए, ए एक्स का पावर n प्लस ए जीरो कर देते हैं, थोड़ा सा सिंबल चेंज कर देते हैं। ए जीरो एक्स का पावर n प्लस ए वन एक्स का पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर n माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स का पावर n माइनस थ्री प्लस ए फोर एक्स का पावर n माइनस फोर प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ए एन एक्स का पावर n माइनस एन, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किसका है, पोलिनोमियल का है। अगर हम n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन आपका हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हम पुट करना चाहते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो n के प्लेस पे n क्या है, n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, ठीक है। अगर n होल नंबर है तो आप जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है भाई, आपका 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर होते हैं इसमें, ये होल नंबर होता है, ठीक है। तो जो भी आपका n होगा वो सभी इसी नंबर से होगा, ठीक है। होल नंबर ही होना चाहिए, अगर वो होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब आइए, अगर ए जीरो कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स का पावर देखिए 2 प्लस ए वन एक्स का एन के प्लेस पे 2 रहे, 2 माइनस वन प्लस ए थ्री एक्स के पावर 2 माइनस टू, ठीक है। अब ये देखिएगा प्लस ए थ्री एक्स के पावर 2 माइनस थ्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 माइनस टू क्या हो गया, 0 हो गया ना, वेरिएबल का पावर क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला टर्म जो है x के पावर 2 माइनस थ्री, यानी x का पावर निगेटिव में जा रहा है। तो क्या होल नंबर निगेटिव हो सकता है, होल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये टर्म क्या करते हैं, हम नहीं लेते हैं। बस 2 माइनस टू 0 है, होल नंबर में है कि नहीं 0, इसलिए ये टर्म क्या करते हैं, ले लेते हैं। इसके बाद टर्म क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, इसलिए टर्म को हमने क्या किया, इरेज कर दिया, ठीक है। ओके, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स का पावर 2 और प्लस ए वन एक्स का पावर 1 प्लस ए थ्री एक्स का पावर 0। आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स का पावर 2 प्लस ए वन एक्स प्लस ए थ्री इंटू ये 1 हो गया, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए थ्री। ये बात समझ में आया होगा। ये आपका एक पोलिनोमियल मिला, इस पोलिनोमियल का एक नाम है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, इस पोलिनोमियल का नाम भी बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फिर पुट करें, पुटिंग n इज इक्वल टू 3, n है क्या, n बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, होल नंबर में, ठीक है। और होल नंबर पहले आपको ऊपर बता चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू ए जीरो एक्स, एन के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, 3 रखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एन के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा प्लस ए वन, ठीक है। एक्स एन माइनस वन है तो एन के प्लेस पे क्या 3 माइनस वन हो जाएगा, 3 माइनस वन प्लस ए टू, देखिए एन का पावर क्या, एन माइनस टू है तो एक्स का पावर एन माइनस टू, एन के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 माइनस टू, और प्लस ए थ्री, एक्स का पावर क्या है, एन माइनस थ्री है
तो 3 माइनस 3। अब पावर हम ऊपर n-4 रखेंगे, n की जगह पे 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा ना। फिर से अगला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए हम इस टर्म को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x का पावर 3 प्लस a1 x का 3 में से 1 गया 2 होगा ना, प्लस a2 3 में से 2 गया 1 होगा, प्लस a3 और 3 में से 3 गया 0 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ना बाबू, a0 x का पावर 3 प्लस a2 x का पावर 1 अब प्लस a3 x का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा वो, ठीक है। 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही नंबर आता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये a0 x का पावर n यानी 4 हो गया, प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, प्लस a3 x का पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3, और प्लस a4 x का पावर n माइनस 4 यानी 4 माइनस 4। अगला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x का पावर 4 प्लस a1 x का पावर 3 प्लस a2 4 में से 2 गया 2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 4 में से 3 या 1 हो गया, प्लस a4 x का पावर 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x का पावर 4 प्लस a1 x का पावर 3 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 1 प्लस a4, ठीक है। अब ध्यान से, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, n के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, n के प्लेस पे अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, p ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये a0 x का पावर 0, आगे टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 1 a1 x का पावर 0 माइनस 1, तो लिख सकते हो a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर माइनस 1। अब देखिए, ये अभी बताएं कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल का पावर है क्या होना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया, इसलिए हम इस टर्म को क्या करें, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड दिस टर्म, ठीक है। यानी इस टर्म को क्या कर देंगे, काट देंगे। हमारे पास बचा क्या, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x का पावर 0 यानी a0, यानी इसी को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सारे पोलिनोमियल का हम नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जो ये पहला पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, जो ये दूसरा पोलिनोमियल मिला उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। कौन से पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इस वाले पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पोलिनोमियल को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। कौन सा पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, सारे पोलिनोमियल का चर्चा हो गया। अब एक बात आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर हम देखते हैं, कौन सा पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का आप लोग मैक्सिमम पावर देखिएगा कि मैक्सिमम पावर क्या, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाएगा, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाएगा। अगर 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक, 0 होगा तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा।
वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। अब बात आती है कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 रख दे इसी पोलिनोमियल में, n इज इक्वल टू क्या रखें 1 रख कर देखें, n है क्या होल नंबर है। हमारे पास पोलिनोमियल क्या है देखिए a0 x का पावर n के प्लेस पे 1 रख रहे हैं प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस a2 x का पावर 1 देखो ये वाला टर्म निगेटिव हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया निगेटिव हो गया, इसलिए इस टर्म को क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया a0 x का पावर 1 प्लस a1 x का पावर 0 यानी p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x प्लस a1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसी पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। कौन से पोलिनोमियल बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या होगा समझ में आया होगा। और वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए अपने कॉपी में। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। और हाँ एक बात कि अगर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, अगर इसका आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं, इसका क्वेश्चन चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक टेलीग्राम चैनल होगा, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें सभी पीडीएफ आपको ऑलरेडी डाला हुआ मिलेगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। और जो नहीं आएगा हम तो ही हैं बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए एक बात महत्वपूर्ण बात एक और करनी है आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल पे डेली 6 बजे मेरा वीडियो चला जाएगा और आप लोग डेली इस चैनल पे क्या करें बने रहिए और मैथ सब्जेक्ट का आनंद लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।